नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज चल रहा है खान सर का। 6 गो हो चुका है, 6 गो हो चुका है, 7वां चालू करेंगे। ठीक, 7 नंबर पे चालू। 7 नंबर आज पढ़ेंगे खान सर का सेट। 6 गो हो चुका है, अपलोड कर दिए हैं। जाके यूट्यूब पे प्ले स्टोर पर बना दिए, जाके प्ले स्टोर में सारा देख सकते हैं। प्ले स्टोर में एक खान सर का वीडियो केवल है, जाके देख सकते हैं। प्लीज़ जाके देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो चढ़ाइए। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताइए। सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना, सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना। आइए 2 नंबर। लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है? लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है? लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है, बताइए। सक्रिय और शिक्षित नागरिकता, सक्रिय और शिक्षित नागरिकता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर सदस्यता देने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर सदस्यता देने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी वर्गों के संगठन से जोड़ना, सभी वर्गों के संगठन से जोड़ना। आइए 4 नंबर। भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान की सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आइए 5वां क्वेश्चन। आज़ादी के समय भारतीय नेताओं के बीच किस बात पर आम सहमति बन चुकी थी? आज़ादी के समय भारतीय नेताओं के बीच किस बात पर आम सहमति बन चुकी थी, बताइए। भारत लोकतंत्र पर आधारित शासन व्यवस्था अपनाएगा, भारत लोकतंत्र पर आधारित शासन व्यवस्था अपनाएगा। भारतीय संविधान केवल एक नियमों और कानूनों का दस्तावेज नहीं है, भारतीय संविधान केवल एक नियमों और कानूनों का दस्तावेज नहीं है, बताइए। नागरिकों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी प्रभावित करता है, नागरिकों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी प्रभावित करता है। आइए 7 नंबर। भारत में प्रारंभिक मांगों में कौन सी बात प्रमुख थी? भारत में प्रारंभिक मांगों में कौन सी बात प्रमुख थी? भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक संख्या में नेशनल असेंबली में शामिल करना, भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक संख्या में नेशनल असेंबली में शामिल करना। आइए 8 नंबर पर। भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य कब प्रारंभ किया था? भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य कब प्रारंभ किया था? 9 जनवरी 1946, 9 जनवरी 1946 को। संविधान में उल्लिखित नियमों को क्या कहा जाता है? संविधान में उल्लिखित नियमों को क्या कहा जाता है, बताइए। संवैधानिक कानून, संवैधानिक कानून। शिक्षा का अधिकार, आरटीई कानून किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात करता है? जो जानते हैं कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। शिक्षा का अधिकार, आरटीई कानून किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात करता है, बताइए। बताइए। 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। छः से 14 वर्ष। खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्या था? 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 हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। 13वां क्वेश्चन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 किसकी अध्यक्षता में हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1919 किसकी अध्यक्षता में हुआ था, बताइए। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? गांधी जी ने 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताइए। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। आइए 15 नंबर क्वेश्चन पे। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, बताइए। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, बताइए। मालाबार, केरल में। किसान सभा की स्थापना किसने की थी? किसान सभा की स्थापना किसने की थी, बताइए। किसान सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 में की थी। सहजानंद सरस्वती 1936 में। बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, बताइए। कमेंट कीजिए। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था।
बंगाल का विभाजन किया था कब? 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। खेरा आंदोलन किस कारण शुरू किया गया था? खेरा आंदोलन किस कारण शुरू किया गया बताइए। लगान माफी की मांग। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था बताइए। 1919 तुर्की के। लखनऊ समझौता किन दो प्रमुख संगठनों के बीच हुआ था? लखनऊ समझौता जो है किन दो प्रमुख संगठनों के बीच हुआ था बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। भारतीय राष्ट्रीय और 21 नंबर। लेटेराइट मुद्रा में किस प्रकार की फसलें अच्छी होती है? लेटेराइट मुद्रा में किस प्रकार की फसलें अच्छी होती है? चाय, कॉफी और काजू। निम्नलिखित में से कौन सा भूक्षरण का प्रमुख कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भूक्षरण का प्रमुख कारण नहीं है बताइए। वृक्षारोपण। बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदबन जलाशय योजना के नाम से जानी जाने वाली जल परियोजना किस नदी से संबंधित है, जिसका उद्देश्य सोन परियोजना की सिंचाई को स्थायित्व प्रदान करना? बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदबन जलाशय योजना के नाम से जानी जाने वाली जल परियोजना किस नदी से संबंधित है, जिसका उद्देश्य सोन परियोजना की सिंचाई को स्थायित्व प्रदान करना है? सोन नदी। बिहार में अतिरिक्त जल दोहन में किस तत्व का स्वकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अतिरिक्त जल दोहन में किस तत्व का स्वकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अतिरिक्त जल दोहन से किस जल का स्वकेंद्रण बढ़ा है बताइए। आर्सेनिक। भारत में वनों की कमी का एक बड़ा कारण क्या है? भारत में वनों की कमी का एक कारण क्या है बताइए। कृषिगत भूमि का फैलाव। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण, वृक्षों की रक्षा। इसमें एक क्वेश्चन में उधर गलती बता दिए थे, देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षों की रक्षा। महात्मा बुद्ध ने वृक्षों को किस प्रकार का जीवधारी कहा था? महात्मा बुद्ध ने वृक्षों किस प्रकार का जीवधारी कहा गया था बताइए। असीमित, दयालु और उदारपूर्ण। आइए 28वां। हाल ही में बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? हाल ही में बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा है बताइए। गया जी। बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। किस नदी को बिहार की जीवन रेखा माना जाता है? गंगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार राज्य में कुल कितने अनुमंडल? बिहार राज्य में कितने अनुमंडल हैं बताइए। 101। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देना और समन्वय स्थापित करना। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है बताइए। कमेंट कीजिए आंसर। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। निम्न में से कौन गरीबी को मापने वाली रिपोर्ट जारी करता है? बताइए। NITA नीति आयोग और नीति आयोग के अंतर्गत NSSO मेडिसन के अनुसार धनी देशों में आय के बढ़ते असर को किसका संकेत माना जाता है? मेडिसन के अनुसार धनी देशों में आय के बढ़ते असर को किसका संकेत माना जाता है बताइए। आर्थिक वृद्धि। भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं बताइए।
संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए बोलते हैं। सारस आजीविका मेला 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? सारस आजीविका मेला 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? गुरुग्राम, गुरुग्राम, गुरुग्राम। सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा। 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता? 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता? किरियन जैकेट, किरियन जैकेट। 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल पुरुष का खिताब किसने जीता? बताइए, बोले थे फिर। किरियन जैकेट, किरियन जैकेट। वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बिहार। जनवरी 2025 में किस देश ने आधिकारिक रूप से BRICS के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? जनवरी 2025 में किस देश ने आधिकारिक रूप से BRICS के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी की है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी की है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच। असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दुर्लभ सफेद पंखों वाले बत्तखों की एक जोड़ी देखी गई? असम के एक राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दुर्लभ सफेद पंखों वाले बत्तखों की एक जोड़ी देखी गई। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। आइए अगला क्वेश्चन 47। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी? बताइए। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार के वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। अप्रैल 2025 में स्टेट थंडर 2025 ए नामक नए सैन्य अभ्यास की शुरुआत किस देश ने की? अप्रैल 2025 में स्टेट थंडर 2025 ए नामक सैन्य अभ्यास की शुरुआत किस देश ने की? चीन, चीन। कोयना बांध स्थित है, कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र, कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर, सदीर भरतनाट्यम। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? कथकली, कथकली। प्रवर, मंजीरा और मनेर गोदावरी नदी की दाहिनी और की सहायक नदियां हैं। प्रवर, मंजीरा और मनेर गोदावरी नदी की दाहिनी और की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। विद्युत आवेश की प्रवृत्ति होती है, विद्युत आवेश की प्रवृत्ति होती है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। विद्युत आवेश की प्रवृत्ति होती है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। जब दो वस्तुएं एक दूसरे को रगड़ी जाती है तो उनमें आवेश उत्पन्न होता है। यह किस कारण होता है? जब दो वस्तुएं एक दूसरे को रगड़ी जाती है तो उनमें आवेश उत्पन्न होता है। यह किस कारण होता है? बताइए। घर्षण या रगड़। जब हम सूखे बालों में नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाती है, जबकि धातु की कंघी नहीं होती। इसका मुख्य कारण क्या है? जब हम सूखे बालों में नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी रगड़ते हैं तो हम आवेशित हो जाती है, जबकि धातु की कंघी नहीं होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? धातु में आवेश टिकता हुआ है, धातु में आवेश टिकता नहीं है। कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच बल किस पर निर्भर करता है? कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच बल किस प्रकार निर्भर करता है? उनके बीच की दूरी के वर्ग पर, उनके बीच की दूरी के वर्ग पर। विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? सतह से गुजरने वाली विद्युत रेखा की संख्या पर, सतह से गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या पर। विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण।
गाउस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के माध्यम से बहने वाली कुल विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? गाउस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के माध्यम से बहने वाली कुल विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, बताइए? पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश पर। पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश पर। अम्ल जल में घुलने पर कौन से आयन उत्पन्न करते हैं? अम्ल जो है जल में घुलने पर कौन से आयन उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलने वाली पदार्थ क्या होती है? नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलने वाला पदार्थ क्या होता है? अम्ल। नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलने वाली पदार्थ क्या होता है? अम्ल। धातुओं का निष्कर्षण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? धातुओं का निष्कर्षण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? अपचयन। धातुओं का निष्कर्षण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? अपचयन। अधिकतम क्रियाशील धातुओं जैसे Na फिर KCa का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? अधिकतम क्रियाशील धातुओं जैसे Na और KCa का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। चौथा, संक्षारण किस प्रक्रिया को कहते हैं? संक्षारण किस प्रक्रिया को कहते हैं? धातु का वातावरण के साथ क्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होना। धातु का वातावरण के साथ क्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होना। संक्षारण से बचाव के लिए लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण से बचाव के लिए लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। संक्षारण से बचाव के लिए लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का विद्युत का सुचालक अपरूप है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का विद्युत का सुचालक अपरूप है? ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का विद्युत का सुचालक अपरूप है? ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का विद्युत सुचालक अपरूप है? ग्रेफाइट। गन्ना सूर्य के प्रकाश को किस रूप में संग्रह करता है? गन्ना सूर्य के प्रकाश को किस रूप में संग्रह करता है? रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। साबुन और अपमार्जक किस प्रकार के अणुओं की तरह कार्य करता है? साबुन और अपमार्जक किस प्रकार के अणुओं की तरह कार्य करता है? सतह सक्रियक। साबुन और अपमार्जक किस प्रकार के अणुओं की तरह कार्य करता है? सतह सक्रियक। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। एथेनोइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? एथेनोइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोहरा निषेचन किस वर्ग के पौधे की विशेषता है? दोहरा निषेचन किस वर्ग के पौधे की विशेषता है? बोलिए। एनियोजियोस्पर्म, एनियोजियोस्पर्म। भ्रूणपोष किसके पोषण में सहायक होता है? भ्रूणपोष किसके पोषण में सहायक है? भ्रूण से। स्त्री केसर के कौन कौन से अंग होते हैं? स्त्री केसर के कौन कौन से अंग होते हैं? वर्तिकांग, वर्तिका, अंडाशय। वर्तिकांग, वर्तिका, अंडाशय। त्रिसंलयन किस पौधे में पाया जाता है? त्रिसंलयन किस पौधे में पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म, सी नंबर। वृषणकोष स्क्रोटम क्या है? वृषणकोष या स्क्रोटम क्या है? 75 नंबर। एक थैलीनुमा संरचना जिसमें वृषण स्थित है। एक थैलीनुमा संरचना जिसमें वृषण स्थित है। आतक चक्र की शुरुआत किस प्रक्रिया से होती है? आतक चक्र की शुरुआत किस प्रक्रिया द्वारा होती है? रजस्वास, रजस्वास। लेमिनथस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एशियंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये द्विपक्षीय समिति, ट्राइकॉलियन और थ्यूडोकोलियोनोमेट प्राणी होते हैं। 78 निम्न में से कौन सा लक्षण कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा लक्षण कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है? पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली, तंत्रिका रज्जु एवं युग्मिज ग्रसनी कलोम छिद्र। 79 निम्नलिखित में से शारीरिक खंडी भवन किसमें पहले देखा गया? निम्नलिखित में शारीरिक खंडी भवन किसमें पहले देखा गया? एनेलिडा, एनेलिडा।
18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य बाह्य रूप में स्पर्श करते हैं, उनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। एक फॉर्मूला होता है इसमें, याद रखिएगा हरदम, सीधी उभयनिष्ठ अब स्पर्श रेखा की है। जब जब वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करे या सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श करे तो इसका फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, इसका फॉर्मूला 2 बड़ी आर छोटी आर, 2 बड़ी आर हो जाएगी 18 फिर 12, ठीक। 18 और 12 को एलसीएम निकाल लेना, मतलब कि वर्गमूल, ये 2 बाहर हो गया, 18 18 नो कौन 2 18 छक्का 6 6 दूनी 12, 2 2 को निकल गया, यहाँ 3 इसका निकला, 3 से 6 बच गया बीच में, ठीक है, 12 निकल गया, 6 बचा तो हो गया तुम्हारा 12 निकला, ठीक है, बी नंबर। ओके, नहीं समझे? देखिए इसके अंदर है ना, देखिए पेंसिल उठाते हैं, इसके अंदर क्या रखेंगे, 18 और 12, 18 और 12 का एलसीएम निकालिए ना, 18 को तो जैसा वर्गमूल निकले, नो कौन 9 दूनी 18, इन 9 का हो गया 3, 2 रह गया, रहने दीजिए, 6 दूनी 12 निकला, 2 को 2 का 1 2 लिखे, भीतर में 6 बचा, ये 2 को बाहर निकल गया, अंदर में 6 दूनी 12, ये 6 और ये 2, ये 6 और 2 12 हुआ, 12 बाहर निकल गया, रूट 6 घर के अंदर बी हो गया, समझे? अब चलिए 81 नंबर, 10 सेंटीमीटर लंबा एक खंभा क्षैतिज जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक ऊर्ध्वाधर दीवार ए बी पर तिरछा टिका हुआ है, ज्ञात कीजिए खंभे के पाद की दूरी। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, ऐसे दिया गया, बना हुआ ऐसे 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 है, ठीक है, ये 10 मीटर है, 10 मीटर दिया गया है, 30 डिग्री का कोण बना हुआ है ये, ठीक है, ये 10 है। और उसके बाद क्या दिया गया है, ऊर्ध्वाधर ए बी तिरछा टिका हुआ है, ए बी तिरछा टिका हुआ है, ए बी सी, ठीक है, 30 डिग्री कोण, इसका 10 है, इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे पता है ना, इसको निकालने के लिए साइन का लगेगा मान, 30 60 90, ठीक है, ये हो जाएगा 30, ये 60, ये 90, ये हो जाएगा 1, ये √3 निकलेगा, ठीक है, 10 1 अनुपात √3 अनुपात 2, 2x बराबर 10 तो x बराबर 5, तो दूसरा नियम भी बनता है, x √3 5 √3 आंसर बी नंबर। कैसे फार्मूला बनाइए, ऐसे बनाए, ऐसे हैं, इसको 10 करते हैं, इसको 1 करते हैं, इसको b करते हैं, इसको c, ये 30 है, इसको 10 हो गया, ये 30 हो गया, इसको बस के साइन का मान बैठाएंगे तब नहीं, साइन के बैठाएंगे कोई बैठाएंगे, ये हो गया p, इसको b, इसको h, b और h किस में आएगा, cos थीटा में, cos 30 डिग्री में, b/h, b/h cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, √3 है ये, b का मान क्या निकला, कुछ नहीं, h का मान निकला 10, ये हुआ 5 5 √3 गुना, इधर गुना हो जाएगा 5 √3, आप समझे इसमें ना? ओके, देखिए तो टी का मान केवल बैठा दीजिए, जहाँ जहाँ टी है वहाँ बैठा दीजिए, टी का मान बैठा दीजिए, टी मतलब यहाँ पे बैठाएंगे तो पहला नंबर में क्या होगा, 2 पर पावर 3 तो 8 हो जाएगा, 8 बटे 25 25 125 हो जाएगा, और यहाँ 8 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 9 9 कौन 9 2 18 हो जाएगा, यहाँ पे इधर यहाँ बैठेंगे 18 बटे 25 हो जाएगा, फिर एलसीएम निकालिए, 125 हो जाएगा एलसीएम, 8 + 8 25 25 का 125 का बना, 4 5 बार में 18 5 90 हुआ, 90 8 98 98 100 106 106 बटे 125 कटा दो, 106 हुआ 125 हुआ, यहाँ 18 9 18 हुआ ना, 25 25 125 हुआ, 18 5 90 हुआ, 90 और 8 2 बटे 5 5 25 3 3 नहीं रहेगा था ऊपर, 3 ऊपर, देखिए यहाँ पे मिस्टेक किया है ना, 3 3 गुना 27 होगा, यहाँ सॉरी बोले नहीं, 27 हुआ, यहाँ भी 27 होगा, जोड़ने के बाद क्या होगा पता है, 125 होगा, 125 कट गया, 25 है, 125 1 होगा आंसर, थोड़ा सा मिस्टेक करने में गलती हो जाता है, देखिए समझ लेगा, यहाँ टी के जगह पे 2/5 लगा, 2/5 को 2 को 3 बार पढ़ेंगे, मतलब 8 होगा, 5 को 125 हो जाएगा, यहाँ 3 को 27 गलती कर दिया, ठीक है। आइए 83 नंबर, एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 है तो होने की पारीखता एक पासे को 2 बार उछालने पर 7 है, 7 को ऐसा उछालो, देखो 2 का पासा लिए, एक या छो, एक बार एक छो पूरेगा,
और एक एक और छो होने की घटना, एक बार एक और छो आने की घटना हो गया। और दो नंबर, दो दो फेंकेंगे तो क्या फेंकेंगे जो 7 उड़ जाए, हाँ 2 और 5 आएगा। 3 फेंकेंगे तो क्या आएगा, 3 और 4 7 होगा। 4 के घर में जाओ, 4 फेंकेगा तो 4 3 आएगा, ठीक है। फिर 5 2 आएगा, फिर छो 1 आएगा। कितना, 1 2 3 4 5 6 हुआ। 6/36, 36 बार लिखेंगे। 36 बार फेंकेगा वो उल्टा पुल्टा नहीं, पासा पड़े होगे, पता चल गया होगा 9 10 में। 6 36 1/6, ठीक है। आइए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाले एक वृत्त को चिन्हित किया गया है। त्रिभुज के इस भाग को क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज के इस भाग को क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इसमें ऐसा रहता है ना फॉर्मूला, ऐसा रहता है ना, त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें आधे क्षेत्रफल केंद्र मानकर। 3 वाला फॉर्मूला इसमें फार्मूला लगा देना है 3πr² θ/360 लगा देना है, कहानी खत्म है। पाई का मान जो दिया 22/7, और 3 का मान जो है लिख देना है, हो गया। सॉल्व कर दीजिएगा, ज़्यादा दिमाग होगा तो अभी सॉल्व करने देर लग जाएगा हमको। ओके, धन्यवाद। आइए 84 नंबर, साइन 150 का सटीक मान बताइए। साइन 150 का सटीक मान बताइए। साइन 150 का सटीक मान नहीं जानते, नहीं जानते, कोई नहीं जानता है, मतलब जानता है 12 वाला पढ़ा होगा, साइन 150 का मान निकाला होगा। हम निकालते हैं ऐसे, ऐसे देखो, साइन हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 + 60, हम एक फार्मूला होता है साइन 90 + थीटा बराबर कोस थीटा होता है, तो लिख देंगे कोस 60 डिग्री मान, पढ़े होंगे तो याद होगा। कोस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा 0.5। साइन 90 + थीटा हो जाता है, कोस थीटा होता है, ठीक है, वही कोस थीटा लिख दिए हैं, यही मान निकलता है, ठीक है। आइए 86 नंबर, 86 नंबर को बनाना पड़ेगा ना। 2 + tan² 2a + cot² 2a sec 2a cos, इसका मान निकालिए ना। ऊपर में बराबर कीजिए तब ना, tan² थीटा 2a हो गया। देखिए सबसे पहले हम इसको 1 + tan² 2a लिखेंगे। 1 1 दोनों को दे दो, एक 1 + tan² 2a, 1 + बीच में प्लस रहेगा 1 + cot² 2a, ठीक है, 2a है, लिख दिए। फिर जो है सेम टू सेम लिख दीजिएगा नीचे, ठीक। फिर हो जाएगा ये हो जाएगा सेक, इसको लिखेंगे सेक 2a इंटू कोसेक 2a, ठीक है, इतना समझे। देखिए ऊपर लिखें तो ऊपर हो जाएगा, वो लिखे थे 1 + tan² 2a लिखें तो ऊपर पे ऊपर हो जाएगा सेक, सॉरी पेंसिल लेंगे, sec² 2a प्लस cosec² 2a, कहाँ से आया पता है ना, वो जो लिखे थे 1 + tan² 2a 1 + cot² 2a, 1 + tan² 2a से sec² cosec आया 1 + cot² का, नीचे हो गया, नीचे जो है sec 2a इंटू cosec 2a, ठीक है। 86 का sec 2a 3 नंबर सर। 87 आई, 2 निष्पक्ष सिक्कों से टॉस किया जाता है, शीर्ष पर प्रदर्शित होने वाले समान पक्षों की क्या संभावना है। 2 शीर्षों के टॉस होने में शीर्ष अनेक पड़ता है, शीर्ष क्या आएगा 2 गो ही आएगा, टोटल कितना हो गया 4, टोटल हो गया 4 गो, 2 का आएगा तो 2/4, तो 1/2। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ में शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा। इससे पहले क्या निकालने बोल रहा, शंकु का आयतन, देखिए शंकु का आयतन पहले फॉर्मूला लगाइए। शंकु का आयतन क्या होता है 1232 बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई का मान 22/7 गुना r² h का मान 24, ठीक है। कटाएंगे तो इधर r² इधर यह जाएगा 1232/22 गुना 24, ऊपर हो जाएगा 3 गुना 7, 3 का में 8 बार में 8 का खा रहा है, देखते कटा करके 8 एकम 4,
8 पंचे 40, 8 पंचे 40, पाँचवा 39 3, 8 चौके 32, 154 हुआ। फिर देखो 11 कहाँ से खा रहा है, 11 में 2 बार, 11 में 1 और 4, 14 बार में, फिर 2 ऊपर हो गया 2 कम 7, 7 बार खाया, 7 से 49 हो गया। तो R बराबर 7 हो गया, R निकल गया 7 और 24 दिया गया है, R निकल गया, R 24 दिया गया, और संपूर्ण पे क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब R बराबर 7, H बराबर 24। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 22/7 गुना क्या, R गुना R हो जाएगा कितना, 7 लिख दिए। फिर हो जाएगा 25 + 7, 25 का निकला पता चला, L + L आता है शंकु में, होता है पायर L जो होता है उसमें L निकालना, L इसी से निकलेगा, L बराबर निकलेगा दोनों का स्क्वायर करके, इसको 24 स्क्वायर करके 7 करके जैसे निकालते हैं PH, 7 स्क्वायर 24 का जोड़ करके दोनों निकाल लेना L। ठीक, उसको निकाल 25 निकलेगा, 7 24 का ट्रिपलेट नियम में 25 निकलेगा, 25 निकलेगा, ट्रिपलेट 7 7 गया, 22 गुना कितना हो जाएगा, 25 30 32, 704 आंसर। ठीक, थैंक यू। मेरा भाई उच्च शिक्षा पटना जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, बताइए। के लिए है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में से दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द में बदलें। निरुस्तर मुहावरे और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है, बताइए। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, सर्वप्रिय होना, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में किस कोटि का विशेषण का प्रयोग किया जाता है? संकेतवाचक। गायिका का बहुवचन क्या हो, गायिका शब्द का बहुवचन गायिकाएं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स कौन है इसमें? ए कौन साइज। फिल अप द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंस। बेटर इस बार डैश प्राइम देन एट बॉटम। 8 लिख लीजिए। 96 का बी नंबर होगा। 97 का देख लीजिए, सी होगा। 98 का तो बी होगा। 99 का ए होगा। 100 का ए होगा। धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग टाइम, थैंक यू, बेस्ट लक।